नमस्कार साथियों, भगवती मानव कल्याण संगठन का नशा मुक्ति अभियान निरंतर जारी है। कल सागर में ऐतिहासिक विशाल नशा मुक्त सागर जनजागरण पदयात्रा का भव्य समापन हुआ। उसके बाद लगातार गांव के गांव नशा मुक्त हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दमोह जिले के पटेरा तहसील अंतर्गत ग्राम कोटा की, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन व ग्राम पंचायत की बैठक रखी गई, जिसमें समस्त ग्राम पंचायत के सदस्यों, सरपंचों, सचिवों की सहमति से नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए अहम बैठक की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने निर्णय लिया कि आज से हम गांव को नशा मुक्त बनाएंगे और शराब बेचने और पिलाने या पीने वालों को जो गाली गलौज करेगा, उपद्रव करेगा, उसके खिलाफ जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला और कैसे गांव के गांव नशा मुक्त रहे, आखिर क्या कारण है। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग सभी सहयोग करें। जैसे नशा मुक्त है, गांव का विनाश हो रहा है, कुछ लोग ऐसे चाहते भी हैं कि गांव कभी ना सुधरे। तो अगर आप सब लोग जय माता वाले भी साथ दे रहे हैं तो अपन गांव वालों से तहे दिल से उनका साथ देना चाहिए। नशा मुक्त हो जाएगा, आगे पीढ़ी जो अपनी सुधरेगी तो पीढ़ी बाई पीढ़ी सुधरती जाएगी, क्योंकि यहाँ 40 के पहले कम से कम 50 लड़का खत्म हो गया है। उनका दुख नहीं होता है, जो बेच रहे हैं उनके परिवार से ही खत्म हो रहे हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब गांव वाले साथ दें। धन्यवाद। हम बोलेगा कोई गलती सब भूल जाए तो माफ करें भैया। सभी बस्ती वालों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जब सब जनों को विचारधारा बन रहा हो, सब जन इकट्ठे हो जाए तो अच्छी बात, अपने गांव में नशा मुक्त हो जाए। बड़ी भांति की बात है, क्योंकि अपने परिवार, हर घर के परिवार बिगड़ रहा है, बाल बच्चे सबके बिगड़ रहे हैं और घर में भाई बहन दारू पी कर जाते, दंगा भी होते हैं। इस हमारे सब जन जब सब लोग इकट्ठे हो बनो गाँव बस्ती में, अच्छी बात है। जय राम जी को प्रणाम। ग्राम पंचायत कोटा के सभी सम्मानीय जनों को मेरा प्रणाम। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन के इस सराहनीय प्रयास का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि देश, हमारा गांव, हमारा जिला नशा मुक्त हो। मैं बड़ी विनम्रता से किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति से पूछ सकता हूं कि आप ये बताएं, आप जिस घर में उनके परिवार के सदस्यगण नशा करके रात को जाते हैं, उनके घर के 5 वर्ष से छोटे बालक जो हैं, क्या आपको कभी सुबह खेलते हुए देखे कि हम दारू पी रहे हैं? देखा है? वह बच्चे भी आपको देख करके सुबह खेलते हैं कि हम दारू पी रहे हैं। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात और उस परिवार के लिए क्या होगी जिनके मुखिया प्रतिदिन अपने घर में इस तरह का नशा करके जाते हैं। ना उन्हें अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य से मतलब, ना उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई से मतलब। इस तरह का काम हम ना करें। एक दुकानदार चाहे कुछ भी करता रहे, यदि हम अपने आंतरिक मन से, अंतरात्मा से शपथ करें कि हम नशा नहीं करेंगे, हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो परिवार आगे बढ़ेगा और हम नशा मुक्त अपने समाज को कर पाएंगे। एक दूसरी बात, सभी लोग अपने बच्चियों की शादी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई शादी नहीं करता है। जब शादी करते हो तब क्यों ऐसा लड़का ढूंढने जाते हो कि लड़के में कोई दोष नहीं है, लड़का किसी तरह का नशा नहीं करता है। कि सभी परिवारों में ऐसी चर्चा होती है, बच्चे की शादी करते वक्त की नहीं होती है, होती है ना? फिर क्यों चाहते हो ऐसा लड़का अपनी लड़की की शादी करने के लिए जो किसी तरह का नशा नहीं करता है? इसका मतलब है कि वो आपकी बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है और हमें अपने लड़कों को भी उसी चाल में चलाना है कि भैया जब हम हमारा दामाद ऐसा ढूंढ रहे हैं तो हम अपने लड़कों को भी ऐसा ही बनाएं। मैं इस सराहनीय प्रयास का बहुत बहुत और
अभिनंदन करता हूं कि संगठन ने एक बहुत ही धर्म का कार्य, मैं कहता हूं कि समाज में अच्छी चीजों को फैलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अकेला पूजा पाठ करना और तिलक लगाना कोई धर्म नहीं है। यदि हमने किसी एक व्यक्ति की, हमने 100 लोगों को समझाया, यदि हम एक व्यक्ति की भी दारू छुड़ा सके, किसी भी तरह का नशा छुड़ा सके, तो निश्चित रूप से हमने एक परिवार को और सुखी कर दिया। मैं इन शब्दों के साथ, बहुत लोग बोलने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्माननीय श्री तुलसीराम अहरवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं वो अभी अपने विचार व्यक्त करें। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माती की, परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जी की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत कोटा में नशा मुक्त अभियान जो गुरुवर की कृपा से यह चल रहा है, और हम इस ग्रामवासी कोटा से यही निवेदन करते हैं कि आपने अपने परिवार को कैसा बिगाड़ा है जो इस चीज में ज्यादातर भाग ले रहे हैं। इस चीज पर हमारे ग्रामवासी जितने हैं उतने लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुवर जी क्या चीज है और क्या चीज करेंगे और क्या चीज करने वाले हैं। अरे आप तो थोड़ी सी चीज में बिक रहे हो, हल्की सी चीज में बिक रहे हो, लेकिन अपने परिवार का ध्यान नहीं दे रहे हो। और अबे से लेकर 20 साल तक पहले जिनके जवान माता पिता देखने तक को नहीं मिले हैं, इस नशा में उनके बच्चों का आगे चल के क्या हाल होगा। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अपना संगठन, वो गुरुवर की कृपा, ताकि अपने गांव का भविष्य अच्छी ओर जावे। एवं हमारा तो यही सभी गांव भाई बहन जियों से, सभी से निवेदन है कि इस पर ज्यादा ध्यान देवे। जय माता की, जय गुरुवर की।